जादुई लहंगों की बारिश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नीलम अपनी दो बेटियों रीना और गुंजन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। नीलम के गांव में बहुत सी चीजें अलग थी, जैसे कि उसके गांव में बहुत से लोगों को जादू करना आता था। छोटा मोटा जादू दिखाकर गांव के सभी लोग अपनी रोजी रोटी खाया करते थे। नीलम ने कभी भी जादू में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो गांव के जंगल से लकड़ियां काटने का काम किया करती थी। एक दिन नीलम देखती है कि उसके गांव की एक औरत अपने जादू से लहंगों की बारिश करवा रही होती है। लहंगे दिखने में बहुत ही कीमती और खूबसूरत थे। चमकदार लहंगे देखकर नीलम के मन में लालच आ जाता है और वो उन्हें चोरी करने की ठान लेती है। नीलम बहुत देर तक वो नज़ारा देखती रहती है और उस औरत के वहाँ से चले जाने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। नीलम मौका देखकर वो सभी लहंगे चुरा लेती है और उन्हें दबे पांव अपने घर ले जाती है। अरे वाह, इतनी सारी खूबसूरत और चमकदार लहंगे! मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं इन्हें बाजार जाकर बेचूं। लेकिन अगर मैं बेचूंगी नहीं तो पैसे कहाँ से कमाऊंगी? मैं आज ही इन सभी लहंगों को शहर में बेच कर आऊंगी और ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। नीलम ये सब सोचकर लहंगों को बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। नीलम को उस लहंगे के बदले बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर नीलम बहुत खुश होती है। नीलम अपने घर वापस जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। नीलम अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। अब नीलम के कमाए हुए पैसे खत्म हो रहे थे। तभी नीलम दोबारा से चोरी करने की सोचती है। नीलम को पता था कि उस औरत के घर में बहुत सारे लहंगे हैं। नीलम तभी उस औरत के घर जाने का फैसला करती है और उसके घर पहुंच जाती है। नीलम चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाती है और औरत के सर पर एक जोर से डंडा मारती है। औरत के सर पर बहुत चोटें आती है और वो उसी समय बेहोश हो जाती है। नीलम मौका देखकर वो सभी लहंगे वहाँ से उठा लेती है और अपने घर ले आती है। अब फिर से इन लहंगों को बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। इससे पहले कि किसी को पता चले कि ये सभी लहंगे मेरे पास है, मुझे ये सारे लहंगे ले जाकर बाजार में बेच देने चाहिए। इतना सोचकर वो सभी लहंगे उठाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। नीलम को फिर से उन लहंगों के बदले अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे देखकर नीलम बहुत खुश होने लगती है और एक सुखी जीवन बिताने लगती है। अब नीलम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसके बिना मेहनत के ही उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे और अब धीरे धीरे करके नीलम का लालच बढ़ता ही जा रहा था। और यहाँ उस औरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सभी लहंगे जा कहाँ रहे हैं। तभी वो औरत रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, हमारे गांव में आज तक कभी चोरी नहीं हुई है, परंतु कुछ दिनों से मेरे मायावी लहंगे गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लहंगे कौन चुरा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई तुम्हारे मायावी लहंगे क्यों चुराएगा? आखिर वो लहंगे कुछ दिनों में तो गायब ही हो जाते हैं। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरी जादुई शक्तियों से वो लहंगे 1 महीने के बाद गायब होते हैं। अच्छा, तो हमें पता लगाना चाहिए कि वो लहंगे कौन चुरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन लहंगों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। रानी परी अपनी जादुई दिव्य दृष्टि से उस चोर का पता लगा लेती है। देखो, तुम्हारा चोर हमें मिल गया है, परंतु देखो, इसे तुम्हारे लहंगों की बहुत आवश्यकता है। इसकी 2 बेटियां हैं और इसका घर चलाने के लिए कोई नहीं है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ये सब तो ठीक है रानी परी, परंतु आपको नहीं लगता कि हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं? हमें उसे चोरी करने से रोकना चाहिए। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। अगर हमने नीलम को नहीं रोका तो गांव में और लोगों की चोरी करने की हिम्मत बढ़ जाएगी। रानी परी नीलम को सबक सिखाने के लिए एक सोने का मायावी लहंगा बनाती है और वो लहंगे उस औरत को देकर कहती है, देखो, ये एक सोने का मायावी लहंगा है। तुम इसे ले जाकर अपने जादू से नीलम के सामने लाना और उसे यही लगना चाहिए कि ये तुम्हारे लहंगे हैं।
तभी हमारे इस जादुई सोने के लहंगे से उसे अच्छा सबक मिलेगा। रानी परी के कहे अनुसार वो औरत सोने के लहंगे को ले लेती है और जाकर नदी के किनारे अपने जादू से तपस्या करने लगती है। उस औरत को पता होता है कि इस समय नीलम उसके लहंगे चुराने आती है। उस औरत को तपस्या करते देख और उसके सामने जादुई सोने का लहंगा देख नीलम के मन में लालच आता है और उस औरत को तपस्या में खोया हुआ देख नीलम दबे पैर वो सोने का लहंगा चुराने की सोचती है। नीलम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है। जैसे ही नीलम वो सोने का लहंगा छूती है तभी नीलम के ऊपर बहुत सारे लहंगों की बारिश होने लगती है। लहंगों की बारिश बहुत ज्यादा थी जिसमें नीलम दब जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो औरत अपनी तपस्या से बाहर आ जाती है और कहती है, नीलम, मैं सब जानती हूँ कि तुमने ही मेरे सारे लहंगों की चोरी की है और आज मैं तुम्हें इसका दंड देने के लिए तुम्हारे सामने ये जादुई मायावी सोने का लहंगा लेकर आई थी। देखो नीलम, हम सभी के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, परंतु हमें ईमानदारी से उसका हल निकालना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुमने चोरी अपने फायदे के लिए नहीं की, परंतु तुम्हें इन लहंगों को देखकर इस तरह लालच में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो दरअसल मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और मैं बेचारी अकेली महिला क्या क्या करूँगी। इसलिए उन लहंगों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, परंतु अब मैं समझ गई हूँ चोरी करना बुरी बला है। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है और कहती है, नीलम, तुम एक बहुत समझदार महिला हो और तुम्हें अपनी दोनों बेटियों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटियों को कौन पालेगा। हम दोनों तुम्हें इस गलती के लिए माफ कर रहे हैं, परंतु आगे से ध्यान रहे तुम कभी भी चोरी मत करना। रानी परी, मैं चोरी नहीं करना चाहती थी, परंतु अपनी दोनों बेटियों को सुखी जीवन देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने चोरी की। नीलम, तुम एक बहुत अच्छे स्वभाव की औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का लहंगा दे रही हूँ। ये सोने का लहंगा तुम्हारी हर मुसीबत में सहायता करेगा और तुम्हारी हर जरूरतों को भी पूरा करेगा। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो औरत वहाँ से अपने घर चली जाती है। नीलम को अपनी चोरी करने पर पछतावा होता है और रानी परी का दिया हुआ लहंगा अपने घर ले जाती है और अब नीलम अपनी दोनों बेटियों के साथ उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपनी आगे की जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है। सुंदरपुर नामक गांव में शिल्पा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके भाई बहन ना होने के कारण वो अपने माता पिता की लाडली थी। शिल्पा के पिताजी ओम प्रकाश बहुत बड़े जमींदार थे और शिल्पा की माताजी शोभा की एक बहुत बड़ी केक की फैक्ट्री की मालकिन थी। शिल्पा अभी केवल बस 6 वर्ष की थी, परंतु उसके माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो शिल्पा के लिए बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम लाया करती थी। शिल्पा को भी चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो भी नए नए गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब शिल्पा 12 वर्ष की हो गई थी। उसकी चॉकलेट खाने की आदत अभी छूटी भी नहीं थी। वो पेट भरकर चॉकलेट खाया करती थी। एक दिन की बात है, शिल्पा अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी कि तभी अचानक उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख उसकी माँ बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम अचानक इतनी जोर जोर से क्यों रोने लगी हो? बताओ, कोई परेशानी है तो? माँ, अचानक मेरे दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा है। क्या तुम्हारे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है? चलो हम अभी डेंटिस्ट के पास चलते हैं और तुम्हारे दांतों का चेकअप कराते हैं। रामू, कार्ड निकालो। शिल्पा थोड़ी देर में अपने माता पिता के साथ डेंटिस्ट के पास पहुंच जाती है। हेलो ओम प्रकाश जी, आपका मेरे हॉस्पिटल में स्वागत है। हेलो डॉक्टर जगदीश, बताइए क्या परेशानी है, मैं अभी दवाई दे देता हूँ। एक्चुअली हम अपनी बेटी शिल्पा के साथ लंच कर रहे थे कि तभी अचानक उसके दांतों में बहुत दर्द होने लगा। जरा देखिए तो क्या परेशानी है। जी अभी चेक करके बताता हूँ कि आपकी बेटी के दांतों में क्या प्रॉब्लम है।
डॉक्टर शिल्पा को अपने साथ चेकअप रूम में लेकर जाकर चेकअप स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके चेकअप रूम से बाहर आता है और ओम प्रकाश से कहता है, ओहो, आपकी बेटी के तो पूरे दांतों में कीड़े लग चुके हैं। ये ऐसा क्या खाती है जो इतनी सी उम्र में ही इसके पूरे दांतों में कीड़े लग गए हैं? डॉक्टर जगदीश, हम तो उसे खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु यह चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाती है। देखिए ओम प्रकाश भाई साहब, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताता हूँ, इसकी चॉकलेट आइसक्रीम खाने की आदत बहुत खराब है और अब इसके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। अब बहुत ही देर हो चुका है। क्या इतनी छोटी सी उम्र में मेरी प्यारी बच्ची के सारे दांत निकालने पड़ेंगे? क्या इसके दांतों का और कोई इलाज नहीं है? देखिए मैडम, अब इसके दांतों को निकालने के अलावा कोई और इलाज नहीं है। और हाँ, अगर आपने इसके दांत अभी नहीं निकलवाए तो इसके मुंह में दांतों का कैंसर हो जाएगा और फिर इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसका दांत निकलवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर जगदीश, आप शिल्पा के दांत निकाल दीजिए और अब से मैं इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर शिल्पा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन चालू कर देता है और उसके दांत निकाल देता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा ओम प्रकाश जी। मैंने आपकी बेटी के सारे दांत निकलवा दिए हैं, परंतु फिर भी आपको अपनी बेटी का खाना पीने का पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो उसके ज्यादा चॉकलेट और केक खाने की वजह से उसे शुगर भी हो सकता है। इसलिए इसके खाने का पूरा ध्यान रखना। ओके डॉक्टर जगदीश, मैं आज से ही इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगा और इसका चॉकलेट आइसक्रीम खाने की आदत भी ठीक करवा दूंगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। उस दिन के बाद ओम प्रकाश और शोभा शिल्पा के खाने का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे केक और चॉकलेट भी नहीं देते। परंतु शिल्पा को केक और चॉकलेट खाने की बचपन से ही आदत थी। वो अपने माता पिता से छुप छुप कर चॉकलेट खाया करती थी। एक दिन शिल्पा अपने स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उसकी गली के कुछ शैतान बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं, देखो देखो, बिना दांत वाली बूढ़ी दादी स्कूल से पढ़कर आ रही है। ये सुनकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते रोते अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, लोग मुझे बूढ़ी दादी कहकर चिढ़ाते हैं। क्या मैं आपको भी बूढ़ी दादी लगती हूँ? बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इतनी चॉकलेट और केक मत खाया करो। अब जब डॉक्टर ने तुम्हारे दांत निकाल दिए हैं तो तुम रोती हुई मेरे पास आ रही हो। मैं तो तुम्हें पहले ही मना करती थी ना। अब जाओ, अपने रूम में जाओ और बैठकर पढ़ाई करो, और अब इस तरह रोकर कोई फायदा नहीं है। शिल्पा अपनी माँ की ये बातें सुनकर दौड़कर अपने कमरे में पहुँच जाती है और कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है। शिल्पा रो ही रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची? मैं परी हूँ। तुम इस तरह अकेले अपने कमरे में बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी जी, मेरे दांत न होने के कारण लोग मुझे बूढ़ी दादी कहकर चिढ़ाते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। अब मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते मेरी प्यारी बच्ची, तुम तो अपने माता पिता की लाडली बेटी हो। इससे अच्छी बात और क्या है? लेकिन मेरे पास मेरे दांत नहीं है, इसलिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। नदी के उस पार तुम्हें एक टूथब्रश का पेड़ मिलेगा। तुम रोज इस पेड़ से एक टूथब्रश ले आना और उसे सुबह सुबह ब्रश करना। फिर देखना, धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे दांत आ जाएंगे। परंतु याद रहे, तुम्हें चॉकलेट और केक खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे आने वाले दांत भी गिर जाएंगे। फिर मुझसे कुछ मत कहना। धन्यवाद परी जी, मेरी सहायता करने के लिए, नहीं तो मैं आज अपनी जान दे देती। मैं कल ही उस टूथब्रश के पेड़ से टूथब्रश ले आऊंगी और उस ब्रश से ब्रश करना चालू कर दूंगी। और अब से मैं चॉकलेट और आइसक्रीम भी नहीं खाया करूंगी। इन दोनों के कारण मेरे सारे दांतों में कीड़े लग गए, जिसके कारण डॉक्टर को मेरे दांत निकालने पड़े। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। शिल्पा उस पेड़ के पास जाती है और देखती है उस पेड़ पर बहुत सारे टूथब्रश लटके हुए हैं। शिल्पा उस पेड़ पर से एक टूथब्रश लेकर घर आ जाती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं आज से ही इस टूथब्रश से ब्रश करने लग जाऊं। जितनी जल्दी मैं ब्रश करूंगी, मेरे दांत भी उतनी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, मैं आज से ही टूथब्रश करना स्टार्ट कर दूंगी। शिल्पा तुरंत उस टूथब्रश से ब्रश करने लग जाती है। शिल्पा ब्रश करते हुए भी अपने आने वाले समय के बारे में सोच रही होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
और अब शिल्पा के सारे दांत पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। ये देख शिल्पा बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद शिल्पा फिर से अच्छा खाना, चॉकलेट और आइसक्रीम खाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।